जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा अपने भाई देवदत्त जी को पत्र में लिखते हैं, भैया जब भगवान गोचारण करने ब्रज में जाते थे तो भगवान के सुकोमल चरणों को पृथ्वी देवी अपने हृदय में रखने के उल्लास से भरी भाव सुमन सर्वत्र प्रस्फुटित कर देती थी और उन भाव सुमनों पर ही भगवान के चरण गिरते थे। गोपियाँ कहती हैं कि आपके चरण हमारे सुकोमलतम अंग कूचों पर भी रखती हम सकुचाती हैं, क्योंकि हमारे कूचों की कठोर कर्णिका कहीं उन्हें क्षति न पहुंचा दे। जब गोपियाँ ही भगवान के चरणों को अपने हृदय में रखती सकुचाती हैं तो भला यह जड़ पृथ्वी उन्हें कैसे अपने ऊपर रखेगी। भगवान के चरण तो पृथ्वी की भाव भूमि पर भाव अंकुरों को ही संस्पर्श करते चलते हैं। भगवान के साथ भगवान का विलक्षण गंध वलय भी चलता है। इसमें सम्मिलित हुई भगवान की अंग गंध, अंग वर्ण की गंध, भगवान के तेज की गंध, भगवान के अंगों में चर्चित केसर, कस्तूरी, चंदन एवं तुलसी की दिव्य चिन्मय गंध, आभूषणों से निस्सरित गंध, वस्त्रों की सुवास गंध, आभूषणों में विजड़ित रत्नों की गंध, पुष्पहारों की गंध, उन पर चतुर्दिक मंडराते ब्रज के भ्रमरों की गंध, वृंदावन की भूमि गंध, लता पता आदि की सुगंध, सभी गंध राशियाँ मिलकर भगवान के आगे पीछे सर्व ओर एक ऐसा गंध वलय, तेज वलय, शब्द वलय, वायु वलय एवं भाव वलय निर्मित करती है, जिसे मात्र अनुभवी ही अनुभव कर सकता है। बस यही कहा जा सकता है कि भगवान भगवान ही हैं। उनका सब कुछ अनुपम, अतुलनीय, अवर्णनीय है। अंत में मुझे तो यही कहना है भैया, हम सभी प्राण प्रण से नाम जप में लग जाएं। भगवत कृपा से तभी हम उस भगवत लोक में पहुंच पावेंगे जहां भगवान की अलौकिक महिमा एवं शोभा के हमें दर्शन होंगे। सकल अंग पद विमुख नाथ तब नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति एक कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। हम भगवान नाम की रस्सी पकड़कर ही प्रभु कृपा के अधिकारी हो सकते हैं। अतः नाम जप का कभी त्याग न करें, इतनी ही कृपा करें। आगे पूज्य श्री बाबा अपने भाई से कहते हैं, श्री तारादत्त जी से, भैया मैं आपसे क्या कहूँ, अब तो आपको कलकत्ते में श्री जयदयाल गोयंदका जी जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी संत की आत्मीयता भी प्राप्त हो गई है और भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की भी आत्मीयता, उनका दर्शन स्पर्श भी आपको प्राप्त हो चुका है। मुझे तो श्री विभीषण जी की श्री हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात कही उक्ति याद आ रही है कि अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। अतः जब हम दोनों भाइयों को ऐसे महासिद्ध भगवत भक्त प्राप्त हो चुके हैं तो हम पर भगवान की कृपा भी निश्चय ही अविलंब अवतरित होगी। भैया यदि इसमें कुछ भी विलंब हो रहा है तो मात्र इसलिए कि हमें भगवान के बिना रहना सहन हो रहा है। मुनिराज वशिष्ठ जी की उक्ति भैया प्रतिदिन हम दोहराएं कि प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजी तात सुहात ग्रह जिनहि तिनहि विधि बाम। अब हम कब हमारा ऐसा सौभाग्य होगा कि हमें भगवान प्राणों के प्राण की तरह प्यारे लगने लगेंगे। वे हमारे जीव के जीव, सुख के सुख होंगे। भगवान के बिना
हम भोजन खा रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, हम जल पी रहे हैं, हमें श्वास लेना सुखदायी लग रहा है, हम घर द्वार सुख संपत्ति मान सम्मान स्त्री पुत्र के सभी भोग भोग रहे हैं, निश्चय ही हमारे ऊपर विधाता अनुग्रहशील नहीं है। अन्यथा हमें भगवान के विरह में कुछ भी प्रिय लगना नहीं चाहिए था। जब तक हमारे हृदय में भगवान के चरण कमल विराजित नहीं हों, हमें इतर धर्म कर्म सुख आनंद अग्नि के समान जलाने वाला लगना चाहिए था। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि यदि ऊंची से ऊंची योग समाधि भी भगवान के प्रेम से छलकती रसमयी नहीं है तो वह समाधि योग नहीं कुयोग है। योग को योग तभी कहना चाहिए जब वह भगवान के परम शांतम चरणों से हमें संयुक्त कर दे। यदि भगवान के दर्शन मिलने से हीन कोई ज्ञान उपलब्धि है तो निश्चय ही वह घोर अज्ञान ही है। अतः हम और कुछ भी नहीं कर सकें तो जीभ से निरंतर भगवान का नाम उच्चारण तो करते ही रहें। हम नाम को साक्षात भगवान समझें और अपना सर्वस्व लुटाकर भी भगवान के नाम को कभी नहीं बिसरावें। हम भगवान का नाम लेकर ही अपने को परम सुखी माने और नाम के बिना अपने को महादुखी हीन एवं कंगाल ही समझें। बस हमारी यही बुद्धि हो जाए तो नाम भगवान हमारा शेष सभी कार्य संपादित कर देंगे। जय श्री राधे। सभी को मेरा सादर प्रेम यथा योग्य प्रणाम। जय